हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का जो फिजिक्स का है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मल्टीपल चॉइस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। अभी इसमें के लगभग हम लोग 70 मल्टीपल चॉइस प्रश्न को करेंगे। पूरी किताब से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सब सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ताकि जब पेपर में आए तो आप लोग कर ले। और जो है अभी तक अगर दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो सब भी जो है इससे लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस का फिजिक्स का जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है इसको शुरू करते हैं। और देखिएगा किस तरीके से जो है हम लोग क्वेश्चन को इसमें हल करेंगे। हल नहीं करना, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक है। तो जो विद्युत विभव होता है उसका एसआई मात्रक क्या कहलाता है ये बताना। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, वोल्ट होता है। बिल्कुल आसान है हमारा ये वाला पहला क्वेश्चन, तो बिल्कुल इजी था, हो गया। जैसे अब इसी तरीके ये एम्पियर होता है। एम्पियर हम जानते हैं धारा का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होता है। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा कि आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, तो हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्यू के बटा में एल आवेश के रेखीय घनत्व को कहा जाता है। ये क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रीय घनत्व लैम्डा से नहीं प्रदर्शित किया जाता है रेखीय घनत्व को। तो रेखीय घनत्व हमारा क्या होता है, क्यू बराबर लैम्डा बराबर क्यू के बटा में एल, यानी दूसरे क्वेश्चन का भी जो आंसर होगा वो ए वाला ही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न लिखा कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन जो है n का मान संभव नहीं है। n का मान कौन सा संभव नहीं हो सकता, तो हम जानते हैं कि n का मान जो होता है वो तो हमारा जो है पूर्ण संख्या में होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। n का मान ऐसा होता है। तो ये हमारा जो है पूर्ण संख्या में है, ये 4.2 है, यही पॉसिबल नहीं है। यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट भी हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला सही हो गया। अब देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो 4 है, वो क्या कह रहा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो कितना होता है, 60 नहीं होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 60 नहीं होता है, 1 भी नहीं होता है, 42.5 भी नहीं होता है। कितना होता है, 80 होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, 80 होता है, ठीक है ना। अब चलिए पांचवा प्रश्न देखिए लिखा कि व्यतिकरण की घटना का कारण है। तो व्यतिकरण की जो घटना होती है इसका क्या कारण है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो पांचवा जो प्रश्न हमारा होगा, तो पांचवें प्रश्न में जो कलांतर होता है ना, व्यतिकरण की जो घटना होती है वो कलांतर के कारण होती है। आयाम परिवर्तन नहीं, वेग में परिवर्तन, तीव्रता परिवर्तन नहीं, कलांतर के अंदर कलांतर के कारण जो है हमारा व्यतिकरण की घटना होती है। यानी ए वाला ऑप्शन आप लोग को सही मिलेगा। अब देखिए छठा प्रश्न लिखा है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। जब अगर तापमान 0 केल्विन होगा तो जो शुद्ध अर्धचालक होगा क्या होगा, शुद्ध अर्धचालक, चालक, प्रतिरोध, शक्ति स्रोत या विद्युतरोधी। तो यहाँ पर कह रहा कि शुद्ध अर्धचालक की बात कर रहा है, यहाँ पर कंडक्टर वगैरह नहीं लिया, सेमी कंडक्टर की बात कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है, जो सेमी कंडक्टर होता है यानी जो अर्धचालक होता है वो विद्युत रोधी होता है। यानी डी वाला ऑप्शन हम लोग को इसमें राइट मिल जाएगा। किसमें, छठे वाले क्वेश्चन में डी वाला आपको सही मिलेगा। अब देखिए ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई होती है। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई क्वेश्चन में कह रहा है वोल्ट होती है, एम्पियर होती है, ओम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो ओम होता है तो ओम का रहा वोल्ट। देखो एक तरीके से सीधे ये कहें कि ट्रांजिस्टर का कोई भी इकाई नहीं होती है, ट्रांजिस्टर की कोई भी इकाई नहीं होती है। वोल्ट वैसे भी हम लोग को विभवांतर की होती है, एम्पियर धारा, ये ओम प्रतिरोध होता है। तो ट्रांजिस्टर की कोई इकाई नहीं होती है। तो इनमें से कौन सा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। जो विभव मापी होता है, विभव मापी से हम लोग क्या नापते हैं, धारा, प्रतिरोध, विभवांतर। तो विभव मापी से विभवांतर को ही नापा जाता है, ठीक है ना। धारा को अमीटर लगा होता है नापने के लिए, ठीक है। इसका ध्यान रखिए, धारा को अमीटर से नापते हैं, ये विभवांतर को विभव मापी से मापा जाता है।
देखिए 9वां प्रश्न क्या है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबो दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी घट जाएगी, बढ़ जाएगी, समान रहेगी या फिर जो इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन कह रहे गोलीय दर्पण को पानी में डुबोना है, तो यहाँ पर यदि अगर बताइए कि गोलीय दर्पण है कोई पानी में डुबो दिया जाएगा तो क्वेश्चन करे उसकी फोकस दूरी बदल जाएगी। अरे गोलीय दर्पण जो है वो तो थोड़ी फोकस दूरी बदलेगा, वो तो जैसा है ऐसा थोड़ी कि पानी के अंदर डालेंगे तो लेंस बदल जाएगा, उसका लेंस मोटा पतला हो जाएगा। तो गोलीय जो दर्पण होगा उसकी फोकस दूरी जो होगी वो समान रहेगी, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। देखिए जो 10वां प्रश्न है, देखिए आप लोग जो है इसको आप लोग भी करते रहिए और देखते रहिए कि क्या आपका जो है क्वेश्चन आप लोग जो अगर ऑप्शन कर रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो समझिए कि बहुत अच्छी बात है, और अगर सही नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए अगर आप लोग इसको नहीं सही कर पा रहे तो बहुत मुश्किल काम है कि जो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आएगा उसको भी कर पाएंगे। तो आशा है कि आप लोग कर रहे होंगे और सब का सब आप लोग का सही भी हो रहा होगा, क्योंकि साल भर मेहनत किए हुए, तो अब नहीं सही होगा तो फिर सही होगा, ठीक है ना। तो देखिए जो 10वां प्रश्न है इसको हम लोग देखते हैं कि लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। भौतिक राशि सदिश की बात कर रहा है, नहीं सदिश भौतिक राशि की बात कर रहा है। विद्युत फ्लक्स जो 10वां है इसका विद्युत फ्लक्स ये नहीं हो सकता, विद्युत फ्लक्स सदिश राशि नहीं है। विद्युत विभव ये भी सदिश राशि नहीं है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये भी सदिश राशि नहीं है। जो विद्युत तीव्रता होती है यही सदिश राशि है। डी वाला ऑप्शन हम लोग को इसमें सही मिलेगा, ठीक। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। जो प्रति इकाई आवेश पर जो बल लगता है इसको क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कहा जाता है। विद्युत प्रवाह, तो विद्युत प्रवाह प्रति इकाई आवेश पर Q बराबर जो N होता है, एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। यहाँ पर जो आपका सही होगा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल, तो बल की अगर जहाँ तक बात करें तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि Q बराबर E बराबर क्या होता है, F के बटा में क्या होता है, Q होता है ना। तो Q अगर 1 हो जाए तो F क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर भी हमारा जो विद्युत क्षेत्र होगा यही वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि विभव नहीं हो सकता है और विद्युत ये स्पेस भी नहीं होगा। 12वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 12वें प्रश्न में ये कह रहा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। जो चालक होता है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, समरूप होती है या त्वरित होगी, अपसारित होगी या अवमंदित। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है इसमें चालक के अंदर वो अपसारित होती है। इसका ध्यान रखिएगा कैसा होता है, अपसारित होती है। सी वाला ऑप्शन आप लोग को राइट मिल जाएगा। अब 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न ये कह रहा है कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, कितना होता है, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या अनंत हो जाएगा। तो जो अर्धचालक होता है इसका तापमान जो गुणांक होता है ये हमेशा ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। देखिए इसमें से जो क्वेश्चन बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी है जो पेपर में पूछे जा चुके हैं वो सब प्रश्न बता रहे हैं, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो महत्वपूर्ण लगे उसको मैं बता रहा हूँ। इसीलिए अगर आप लोग सही से जब देखेंगे, सही से पढ़ेंगे तभी आप लोग कर पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए उम्मीद है कि सब लोग आप लोग कर भी रहे होंगे और अच्छी तरीके से आपको सब आ भी रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न लिखा है कि जब किसी अमीटर को शंट दिया जाए तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, शंट जब दिया जाएगा तो जो पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध होगा बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो यदि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो जो प्रतिरोध होगा हमारा, ये हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कब, यानी शंट दिया जाएगा प्रतिरोध के अंदर, किसी अमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का जो प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध वो बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से हमारा
हमने 14 क्वेश्चन आज कंप्लीट किया। अभी 70 क्वेश्चन का पूरा टारगेट है। उम्मीद है कि जो है अगले लेक्चर में यानी बहुत जल्द हम लोग जो है पूरे 70 क्वेश्चन को कर लेंगे। आशा है कि आप लोग जो है समझ करके क्वेश्चन को कर रहे होंगे और परीक्षा के हिसाब से आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले लेक्चर में।